आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 4 पार्ट 4 में जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम लोग पर बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो ये नीति निर्देशक क्या है? तो नीति के लिए, नीति बनाने के लिए यानी कि पॉलिसी बनाने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्शन दिया जाता है। किसको? स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप जो है क्या बनाइए? प्रिंसिपल्स बनाइए। तो प्रिंसिपल्स किस लिए बनाइए? तो लोगों के लिए बनाइए। ठीक, तो लोगों के लिए किस मतलब लोगों के लिए किस आधार पर क्या बनाना है? तो उसके बेनिफिट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, और इस तरह का आप पॉलिसीज बनाइए जिससे लोग जो हैं, ठीक ना, जो भारत के लोग हैं उनके लिए एक बेहतर जीवन लाइफ हो सके, उनको पर्याप्त जो है उनको मतलब अर्निंग हो सके, उनके पास इतना आय हो सके, इनकम हो सके कि वो अपना एक एडिक्वेट लाइफ को जी सके, मतलब जो एक सिस्टमेटिक लाइफ को वो जी सके। और लोगों के बीच जो इनकम का इनइक्वालिटीज है उसको कम से कम किया जा सके। लोगों को, हर एक लोगों को बेहतर रोजगार मिले, जो शासन प्रशासन की का जो सिस्टम है वो सबसे निचले तबके तक सब फ्री रूप में मिले। ठीक, और प्रशासनिक सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि वो नीचे के लोगों तक या निचले लेवल तक आसानी से वो पहुंच में हो सके। ये पूरा सिस्टम्स जो है ये इसके बारे में डायरेक्शन देने का काम किसको कौन करता है? डायरेक्शन देने का काम ये स्टेट को करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा पार्ट में है? पार्ट 4 में है। जैसा आपको पता होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखिए इसका जो शुरुआत है वो आर्टिकल 36 से है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 स्टेट के बारे में बताता है। तो स्टेट किसको कहते हैं इसके बारे में आपको पूर्ण मतलब विस्तार से हम आपको जो इसका पिछला पार्ट 3 का जो आपका आर्टिकल 12 है उसमें आपको डिफाइन किया गया है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 37 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या ये जो पार्ट है, पार्ट 4 का, ये जो पार्ट 4 है, ठीक ना, ये याद रखिए पार्ट 3 में हम आपको बताए होंगे कि वो अगर किसी भी तरह का आपका फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है तो आप न्यायालय में, कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कोर्ट को कोई राइट नहीं दिया गया है। ये किसका है? ये कर्तव्य है, ड्यूटी है। किसका? स्टेट का ड्यूटी है। ठीक, स्टेट का ड्यूटी यानी कि इसमें कोर्ट का कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा। स्टेट का ड्यूटी है कि वो जो है अपने सिस्टम में रहते हुए, ठीक ना, वो जो लोगों के लिए, अपने स्टेट मतलब राज्य के लोगों के लिए वो क्या करे? उसके वेलफेयर के लिए ये कानून बनाए। ठीक ना, ये क्या है? यानी प्रिंसिपल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक, जो कि क्या है? जो कि मतलब इस पार्ट में कहने का मतलब हो गया कि ये जो है सरकार के लिए ये क्या है? ठीक ना, ये ड्यूटी है किसका? स्टेट का। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का, सीधा समझिए गवर्नमेंट का। ठीक ना, कि वो काम, ठीक ना, मेक लॉ फॉर द पीपल, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी लोगों को बेहतर के लिए। ठीक ना, यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है
कोर्ट का नहीं होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 38 के बारे में। तो आर्टिकल 38 ये कहता है, ठीक ना, कि वेलफेयर को प्रमोट करने का काम, यानी कि राज्य स्टेट के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है ना, रिसोर्स है, ठीक, जो उसके पास स्रोत है, जो रिसोर्स है, ठीक, उसके आधार पर क्या करना, प्रमोट करना। प्रमोट क्या करना, तो वेलफेयर प्रमोट करना। प्रमोट क्या करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। यानी लोगों के क्या करना, लोगों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण को क्या देना, बढ़ावा देना, है ना। ये आपका आर्टिकल 38 कहता है। इसके अलावा ये कहता है क्या करना, मिनिमाइज करना है, यानी कि कम से कम करना। क्या कम से कम करना, इनइक्वालिटीज, यानी असमानता, ठीक ना। ये जो कहता है कि इनइक्वालिटीज का मतलब असमानता को कम करना, किसका, स्टेटस, लोगों के स्टेटस के बीच। कोई देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई लेवल का है और किसी का बहुत लो लेवल का है। तो राज्य स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि इस तरह की इनइक्वालिटीज को क्या करना, कम करना। स्टेटस, फैसिलिटीज, ठीक ना, इस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि सभी लोगों को कम से कम एक बेहतर उसको लाइफ मिल सके और उसको बेहतर लाइफ के साथ साथ उसको स्वस्थ जीवन भी मिल सके। और क्या करना, अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर। स्टेटस मतलब स्थिति, फैसिलिटी मतलब सुविधा, यानी कि सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए कि जो कम से कम इनइक्वालिटीज हो, ठीक ना, और लोगों के बीच एक समान एक सिस्टम क्या क्या भावना रहे, ठीक। ये आपका आर्टिकल 38 बताता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 के बारे में। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है, सो देखिए। तो आर्टिकल 39 कहता है कि कोई भी लोग हो, वेदर वो क्या हो, मैन या वुमन, आदमी हो या औरत या और कोई भी लोग हो, ठीक ना, चाहे वो कोई भी लोग मतलब नागरिक हो, ठीक ना, उनको क्या करना चाहिए, तो मतलब जो उनको मतलब अपॉर्चुनिटी जो है, काम करने का अपॉर्चुनिटी, ठीक ना, उनको मतलब सिस्टमेटिक तरीके से इक्वल रूप से मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। इक्वल क्या मिलना चाहिए, ठीक ना, यहाँ एडिक्वेट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एडिक्वेट लाइफ मिलना चाहिए, मीन्स ऑफ यानी जो रहन सहन का जो सिस्टम है, ठीक ना, वो उसको चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, मैन हो, वुमन हो, सबको जो है इक्वल एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उसको प्राप्त हो। इसके अलावा हम लोग क्या है सो देखते हैं, जो भी तरह का रिसोर्सेस है, ठीक ना, कौन सा रिसोर्स था, फिजिकल रिसोर्सेस, जो भी तरह का फिजिकल रिसोर्सेस है, ठीक ना, उसका ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व, ठीक ना, या उसका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, ठीक ना, कंट्रोल की मतलब एक कुछ मतलब निश्चित लोगों के बीच एक सब मतलब क्या हो, उसको कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कि वो
कुछ लोगों के बीच जो है ही मतलब ये इस तरह से समझ लीजिए कि आप रिसोर्सेज को मतलब एक कुछ ही लोगों के बीच बहुत ज़्यादा है, बाकी तो अभी भी देखिएगा कि आय की अगर इस तरह से इनकम का जो इनइक्वलिटीज़ देखिएगा कि जो भारत में लगभग जो ऊपर के 8 से 10% लोग हैं उनके पास लगभग पूरे रिसोर्सेज का 75% जो भारत का रिसोर्सेज का मतलब इनकम, ठीक ना, उनके पास वो कंसंट्रेटेड है। तो कोशिश इस तरह से करना चाहिए कि फिजिकल रिसोर्सेज का ऑनरशिप और कंट्रोल जो है, ठीक ना, वो कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब उसका क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी लोगों के बीच विकेंद्रित होना चाहिए, ठीक ना, सभी लोगों के पास जो इसका मतलब सबको मिलना चाहिए ताकि सब जो इसका बेहतर इस्तेमाल कर सके, बेस्ट यूज इसका वो कर सके। इसके अलावा अब देखिए जो कोई भी तरह का रिसोर्सेस हो, ठीक ना, वो रिसोर्स जो है लोगों को डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी लोग हो उसको, ठीक ना, सेम वेजेज मिलना चाहिए फॉर सेम वर्क, यानी कि एक ही तरह के काम के लिए, एक ही तरह का काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक ना, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, ठीक ना, चाहे वो मतलब कोई भी तरह का सिटीजन हो, ठीक ना, उनको एक समान वेतन एक समान काम के लिए मिलना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके अलावा कोई भी तरह का लोग, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, चाहे वो कम एज का बच्चा हो, चाहे वो मैन हो चाहे वुमन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, ठीक, उसके हेल्थ और स्ट्रेंथ को इसके अलावा उसके डिग्निटी को, ठीक ना, उसके डिग्निटी को बनाए रखते हो, उसके डिग्निटी को मतलब किसी भी तरह का उसको बिना ब्रीच किए हुए, ठीक ना, उसको उसके हेल्थ और स्ट्रेंथ को बनाए और उसके डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए। इस तरह का सिस्टम जो है वो स्टेट को बनाना चाहिए। इसके अलावा 39A क्या कहता है कि लोगों को जो आर्थिक रूप से सोशली, ठीक ना, कमजोर है, ठीक, उसको सरकार को चाहिए कि क्या होना चाहिए, फ्री लीगल एड उसको मिलना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं जो सरकारी वकील होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपी बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, ये ठीक ना, सरकारी वकील होते हैं। इनका काम होता है कि कोई भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक ना, जो कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बचाव के लिए कोई प्राइवेट वकील को फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए सरकार ये प्रोविज़न की है कि सरकार अपने तरफ से वकील उनको प्रोवाइड करती है ताकि उनको आसानी से अपने बात को रखने के लिए और वो जो है अपनी बातों को प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा इससे क्या होगा कि उसको क्या मिलेगा, ठीक ना, फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जस्टिस का मतलब है कि हम जब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब पढ़ाएंगे, ठीक है, जब तो उस समय हम आपको ये बताएंगे कि लोगों को क्या है, न्याय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। न्याय कब हो, वो भी न्याय सही समय पर उसको न्याय मिलना चाहिए और सही न्याय मिलना चाहिए। सही न्याय तभी मिलेगा जब उसके पक्ष को रखने वाला एक मजबूत सिस्टम होगा, यानी कि उसका जो पक्षकार होगा वो एक मजबूत मतलब होना चाहिए, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसको लीगल एडवाइजर कह सकते हैं, चाहे वो आप एडवोकेट कह सकते हैं, चाहे आप लॉयर कह सकते हैं। तो सरकार उसके लिए क्या करती है
ठीक ना, स्पेशल प्रोविजन देती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 40 के बारे में, ठीक ना। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, सो देखिए आर्टिकल 40 कहता है कि जो विलेज पंचायत का, ठीक ना, विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत का जो है, मतलब राज्य सरकार का ये काम है कि ग्राम पंचायत का बेहतर, मतलब ग्राम पंचायत का ये एक निर्माण करे, ठीक ना, और उसको इतना पावर दे, इतना अधिकार दे ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में बेहतर तरीके से काम कर सके। ये आर्टिकल 40 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 41 क्या कहता है, सो देखते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट जो है अपना फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, ठीक ना, इकोनॉमिक कैपेसिटी को, यानी कि आर्थिक क्या है, पावर को देखते हुए, ठीक ना, आर्थिक आधार को अपना देखते हुए वो जो है राज्य के लोगों को क्या क्या उसको प्रोवाइड करना चाहिए, तो राइट टू वर्क, ठीक ना, सभी लोगों को इस तरह का काम करना चाहिए कि सबको काम मिले, ठीक ना। सरकार को चाहिए कि सबको अलग अलग सिस्टम से, देखिए सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं कि सबको दिया जा सकता, लेकिन रोजगार हर एक को दिया जा सकता है, यानी काम करने का सिस्टम सबको दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या देना, एजुकेशन देना, ठीक ना, आज सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक ना। आप अभी पढ़े होंगे, आगे भी आप देखिएगा, ठीक ना, कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आप फ्री, मतलब एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए, स्टेट का ड्यूटी होता है। इसके अलावा पब्लिक असिस्टेंस, ठीक ना, पब्लिक असिस्टेंस देना किसके, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसके अलावा जो है पब्लिक असिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कोई सिकनेस हो, कमजोर व्यक्ति है, चाहे ओल्ड एज का है, ठीक ना, इस तरह के जो लोग हैं, ठीक ना, या जो डिसेबल हैं, उन लोगों को क्या करना है, सरकारी सहायता देना है ना, इस तरह का प्रोविजन करना है ताकि इन सबको, आप देखते होंगे कि जो मतलब डिसेबल लोग हैं उनको सरकार जो नौकरी होता है उसमें स्पेशल उसको रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाता है 2% या 3% का, 2% का कंडीशन से, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 42 क्या कहता है, सो देखिए आर्टिकल 42 कहता है, ठीक ना, प्रोविजन करना, प्रोविजन किसके लिए, ह्यूमन कंडीशन को, यानी आदमी का जो कंडीशंस है, काम जब करता है, ठीक ना, काम जो करता है उसके लिए, उसको लिए एक परफेक्ट ह्यूमन कंडीशन वहाँ तैयार करना है ताकि लोग उससे, मतलब मशीन की तरह उससे काम नहीं लेने लगे या फिर उससे गुलामों की तरह का काम नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो औरतें हैं, ठीक ना, औरतों को मैटरनिटी लीव जो है उसको देखते हो सरकार जो है अब 6-6 महीना तक क्या करती है, मैटरनिटी लीव देती है ना, यानी कि प्रसूति जो मतलब डिलीवरी के आप मान के चलिए 2 महीना पहले से उसके 3 महीने बाद तक उसको छूट, मतलब क्या होता है, लीव विथ पे, यानी उसको छुट्टी पर रहेगी लेकिन फिर भी उसको वेतन मिलता रहेगा। अब तो कहीं कहीं इस तरह से कंडीशन बना गया है कि क्या बोलते हैं, डिलीवरी के बाद जो उसके हस्बैंड होते हैं उनको भी 15 दिन 20 दिन का लीव दिया जाता है विथ पे। तो ये सब सरकार जो है उसको बेहतरी के लिए, उसके ह्यूमन कंडीशन को बेहतर करने के लिए और मैटरनिटी लीव के लिए, ठीक ना, या मैटरनिटी रिलीफ के लिए, है ना, इसको लीव कहिए या रिलीफ कहिए ना, इसके लिए प्रोविजन करने का काम स्टेट का है, ठीक। ये टॉपिक से ही समाप्त होता है। इसके बाद आर्टिकल 43 से लेकर 51 तक हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डील करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।